दोस्तों राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट। जिस टाइम में भी आप देख रहे हैं उस टाइम में आप वो भी सपना ले लीजिएगा। ये देखिए, ये सरस्वती माता की कुछ मूर्तियाँ बन रही है। चारों तरफ आपको सिर्फ मूर्तियाँ ही दिख रही होगी। अभी मूर्ति तैयार नहीं हुई है, बस मूर्ति बन के उसको सूखने के लिए धूप में दिया है, क्योंकि सरस्वती पूजा बहुत ही नज़दीक है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सरस्वती पूजा 23 जनवरी को 2026 को मनाया जाने वाला है बहुत धूमधाम से। इस झोपड़ी इसलिए बना दिया गया है क्योंकि यदि बाई चांस पानी पड़ने लगा तो फिर ये सारी मूर्तियों को उसके अंदर में रखा जा सकता है। वैसे मूर्ति तो बहुत शानदार बनाई है, जब इसका सर लगा दिया जाएगा तो फिर और भी ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ सांचा है मूर्ति का। ये सांचा आप देख सकते हैं, बांस से बनाया गया है। इसी से मूर्ति बनाई जाती है, सांचा का उपयोग किया जाता है। देखिए मूर्ति जो है वो कितनी सुंदर है। हर तरह की, हर टाइप की, छोटा बड़ा हर आकृति में आपको प्रतिमा दिखेगी। हर तरफ सरस्वती माता की प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी। जब इन्हें पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा तब सोचिए ये प्रतिमा कितनी सुंदर लगेगी। और ये प्रतिमाएं फिर अपने अपने दुकानों में फिर ले जाया जाएगा। फिर जहाँ जहाँ पूजा होगा सब तरफ, ट्यूशन हो चाहे चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वो रोड हो, सब तरफ जहाँ जहाँ सरस्वती माता की पूजा होती है सबको प्रतिमा यहाँ से खरीद के ले जाया जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं का सर लग चुका है और इसे धूप में सूखने के लिए दे दिया गया है। इसकी आकृति छोटी से लेके बड़ी तक है और हर प्रकार का डिज़ाइन है, चाहे वो मोर का डिज़ाइन हो, चाहे वो कहीं और भी डिज़ाइन हो। इस मूर्तियों में सर भी लगाया जा चुका है। बहुत सारे कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं। एक कारीगर को देखिए वहाँ पे खैनी बना रहा है और एक कारीगर सर को लगाया जा रहा है और धूप में सूखने के लिए दे दिया गया है सर लगा के। बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है तभी इतनी मेहनत से ये लोग बनाते हैं, लेकिन जब विसर्जन का टाइम आता है तो कैसे विसर्जन कर दिया जाता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। एक आदमी को वहाँ आप देख सकते हैं, येलो कलर का टी शर्ट होगा, वो मस्त खैनी बना रहा है, क्योंकि वो भी माटी सान सान के परेशान हो गया। उनकी नज़र हमारे कैमरे पर है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हम आदत से मजबूर है और वो खैनी खाने से मजबूर है। खैनी मस्त अपना बना के खा रहा है और माटी सान रहा है। देखिए कल न्यू ईयर था, कल हम लोग गए थे मेला डिज्नीलैंड, जहाँ पे 10 रुपए की सहयोग राशि लगा था और हम लोगों ने टिकट खरीदा। सिंगापुर एयरपोर्ट जैसे बनाया गया है ये, वो तो था नहीं, उसे पोस्टर चिपका दिया और बाहर से लगा दिया सिंगापुर एयरपोर्ट, जबकि कुछ है नहीं। बट फिर भी आकर बहुत अच्छा लगा। देखिए ये पूरा व्यू है ऊपर से, सीढ़ी पर से। उसके बाद फिर नीचे आने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मेले में है क्या क्या। मेले में यहाँ पहले सेल लगा हुआ था, स्वेटर का सेल था। बट सेल में कुछ फ़ायदा है नहीं, जितना मार्केट में आपको प्राइस में मिलेगा स्वेटर उससे दोगुना ही सेल में दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा ऐसा स्वेटर जिसका प्राइस 500-600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन स्वेटरों का दाम यहाँ से 1200-1300 बोला जा रहा था। इसीलिए सेल कुछ नहीं होता, सेल सिर्फ लोगों को लूटने की एक जाल बिछा के रखता है और कुछ नहीं। ये था सिंदूर रखने का। यहाँ देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे रेलगाड़ी में चढ़े हुए हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। ये मेला है, मेला दिलों का आता है एक बार। ये देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं टिकट काउंटर। हमें यह टास्क दिया गया है कि आपको टिकट काउंटर जाके उसके बाद वहाँ पूछना है कि टिकट काउंटर में कि कितना प्राइस लिया जाएगा चढ़ने के लिए ब्रेक डांस में, जबकि टिकट काउंटर के बाहर में ही लिखा हुआ है कि प्राइस 50 रुपया लिया जाएगा। तो हमने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, जाके हमने बोला कि मेरे पास एक बच्चा है जिसका प्राइस हमको ये जानना है कि उसका प्राइस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस टिकट काउंटर में जो लड़की थी वो बोली कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनका पैसा नहीं लगेगा,
यदि 5 साल से बड़े हैं तो उनका पैसा 50 रुपया लगेगा। टिकट काउंटर वाले ने बोला कि उस बच्ची को दिखाओ, तो उस बच्ची को कहाँ हम पाते हैं, तो अपनी फ्रेंड को दिखा दिए कि आखिर में यही तो है 5 साल वाले बच्चे हैं। टिकट काउंटर वाली जो लड़की थी वो भी हंसने लगी, बोली कि क्या आप भी मजाक करते हैं। उसके बाद फिर हमने वहाँ से फिर रिटर्न आ गए, फिर फ्रेंड के पास कुछ फ़ोटो खिंचाए। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई, वैसे ठंड में खानी नहीं चाहिए, गंदी बात, बट क्या करें, आदत से मजबूत है। फिर कुछ कुछ सामान बेच रहा था, फिर वो हमने देखा। यहाँ हमने देखा यहाँ पे चाकू बेचा जा रहा था, जबकि चाकू बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि चाकू में बहुत ज़्यादा धार था और ये धारदार हथियार होते हैं जो यदि मेला में कभी भी लड़ाई होने लगा तो कोई भी यहाँ से धारदार हथियार लेके कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। इसीलिए मेरा निवेदन है, मेला जितना भी आयोजित करता है कि उन लोगों को कि कृपया मेला में चाकू वगैरह धारदार हथियार को ना बेचने की अनुमति दें। ये कुछ चूड़ियाँ थी जो यहाँ बेच रहे थे, बट हमको कोई पसंद आया नहीं और ना हमको लेना था, हम तो बस देख रहे थे, महिलाएं ले रही थी। ये स्वेटर का सेल वही था, पहले वाला है। बच्चे मिक्की माउस में कूद रहे थे, तारामाची थे, कुछ बच्चे यहाँ पे कूद रहे थे। रिंग वाला खेल था, मतलब उसमें 6 रिंग आपको दे दिया जाएगा, नीचे में सामान रखा है, उसमें आपको फेंकना है। रिंग की तरफ जा ही रहे थे तो वहाँ कोई आदमी था नहीं, बट हम लोग जैसे ही वहाँ वीडियो बनाने के लिए गए, कूद के एक आदमी ऊपर से आया और बोला क्या क्या आप लोग को खेलना है। हमने कहा हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हम चले। उसके बाद फिर हमने रिंग का वीडियो बना लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ देखा कि ड्रैगन वाला जो ट्रेन रहता है वो था। यहाँ पर भी एक लड़की थी टिकट काउंटर पे, सब तरफ टिकट काउंटर पर लड़की ही लड़की थी। आखिर क्यों, पूछता है भारत। इसीलिए किया क्योंकि लड़की को देख कर लड़के भी आएंगे, लड़की तो ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी। देखिए सब तरफ, देखिए 2 लड़की तो आई ही आई और एक लड़के भी आ गए। यहाँ तारामाची था जो अच्छे से आ नहीं थे, इधर से आने पर फिर अच्छे से आने लगा तारामाची। तारामाची में वैसे चढ़ने का मन था, बट डर भी था, लेकिन चारों ही नहीं था, इसलिए डर पे विजय पा लिए, चढ़े ही नहीं। ये ब्रेक डांस था, यहाँ पे सबको का टिकट करवा लिया। उसके बाद फिर बोला कि शुरू कर देंगे, फिर बोला कि अभी शुरू नहीं करेंगे। अच्छा हुआ कि हमने नहीं लिया टिकट, नहीं तो लेट हो जाता, फिर मम्मी हमको उठा के लटका देती, यहीं कील पे हमको उठा के लटका देती। यहाँ ब्रेक डांस में सब कोई बैठ के आराम से अपना अपना फ़ोन चला रहा है। ऑटोमेटिक यदि स्टार्ट कर दिया तो बस। ये नाव था, इसका सेटअप करने में हमको लगता है 10-12 दिन लगा होगा। ये नाव कम, हमको तो ये हावड़ा ब्रिज का पुल लग रहा है, वाइट वाइट था। तो ये चाउमीन चाट का दुकान था, उधर मिक्की माउस थे, बच्चे कूद रहे थे, उसमें हमको भी कूदने का मन था, लेकिन मेरी फ्रेंड लोग नहीं गए, जाने दी। वो लोग सोचती है कि यदि जाके कूदने लगी तो बेइज्जती हो जाएगा हम लोगों का, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए गोल गोल घूम रहा है, छोटा बच्चे का तारामाची है। बोले इसमें ही चढ़ जाते तो बोले कि नहीं हम लोग बच्चे तो ही हैं, बच्चे नहीं तो ऊपर में चढ़ो, ऊपर में नहीं तो नीचे चले, कहीं नहीं चढ़ने दी। कितना अच्छा घूम लेता है। बच्चे तो मिक्की माउस में खूब कूद रहे हैं, हमें भी कूदने का मौका मिलता, कूदते कूदते फाड़ देते हैं। ले जाते एक पिन या वही चाकू जो बेच रहा था मेला में, बस कूदते कूदते फाड़ के निकल जाते हैं। बोलते हैं हमने तो टिकट लिया है, पैसा दिया है, हमें तो कूदने का हक है। उसका नुकसान कर देते, फिर कभी कोई बड़ा बच्चा को जाने नहीं देता। ये था मौत का कुआं, इसमें बाइक चलाया जाता है, बट हमें क्या, हमारे घर वाला भी कोई मौत का कुआं से कम थोड़ी ना है, हमारे घर का भी कुआं बहुत बड़ा है। यहाँ पे घड़ी कुछ बेची जा रही थी, अच्छी थी बट उतनी भी अच्छी नहीं थी। कुछ यहाँ सन ग्लास थे, यहाँ पे कुछ बैग थे, बैग का यूज़ नहीं करते तो बैग से क्या आएगा ना। ये कुछ गर्म कपड़े थे, 300 रुपये में दे रहे थे,
जबकि ये 300 के थे नहीं। उतने अच्छे भी कपड़े नहीं थे। इसमें तो ठंड आके बोलेगा हम आ रहे हैं, तुमको ठंड मार के हम निकल रहे हैं, बोल के आके मार के निकल जाएगा।